हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं आर के पांडे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 8 का टॉपिक 10th है, हमारा चैप्टर जो है 10th है, एक्सपोनेंट एंड पावर। जो हमारा टॉपिक है ये एनसीईआरटी सिलेबस से है। हम इसके 10.1 का हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ इसके बेसिक थ्योरम जो होती है, फॉर्मूला होते हैं, उस पर ध्यान देंगे। इसके कंसेप्ट को समझेंगे बहुत प्यार से। आइए देखिए ध्यान से। अगर मैं बताऊं आपको 10 का जो एक्सपोनेंट है कितनी है, 4 है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी पावर भी बोल सकते हैं। जो हमारा 10 है ये हमारा क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 10 की पावर कितनी है, 4 है। अब इसे सोल्व करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। 10 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कितने बार करेंगे, 4 बार। क्योंकि हमारा जो 10 का पावर है कितनी है, 4 है। यानी जो एक्सपोनेंट है हमारा वो कितना है, 4 है। इसलिए हम 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इससे आगे देखिए ध्यान से एक बार। अगर 10 का पावर माइनस का 4 हो, माइनस का 4 हो, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इससे कुछ फॉर्मूला होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए का पावर m माइनस एम इक्वल टू 1 अपॉन ए का पावर m। जो हमारा एक्सपोनेंट है ए का, वो 1 अपॉन करने के बाद प्लस में आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए अगर 10 का पावर माइनस 4 है, अगर इसको प्लस में करेंगे हम तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ध्यान से, 1 अपॉन 10 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला ही है एक तरह से। देख ध्यान से समझिएगा इसको। इससे आगे समझिएगा दूसरा सम। अगर मान लीजिए आपके पास 6 के पावर माइनस 3 हो, 6 पावर माइनस 3 हो, तो आप क्या कीजिएगा बताइए ध्यान से। ये फॉर्मूला का अप्लाई कीजिएगा जो बताया था मैंने। ए का पावर माइनस एम हो तो 1 अपॉन ए का पावर एम हो जाएगा प्लस में। ऐसे ही इसे करेंगे हम, तो 6 के पावर माइनस 3 है, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 6 पावर 3 प्लस में करके आंसर लिख देंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे हम। ये इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 का पावर 2 है, माइनस का 2 है। जो हमारा 3 का एक्सपोनेंट है कितनी है, माइनस का 2 है। तो मैं आपको फॉर्मूला बताया था एक, अगर m का पावर माइनस में हो तो हम इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन ए का पावर m कर देंगे। देखिए ध्यान से, ऐसे ही इसे काम करेंगे हम। 3 का पावर माइनस 2 है, 3 का पावर कितना है, माइनस का 2 है। क्या करेंगे, 1 अपॉन 3 का पावर कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। कोई डाउट है, आगे देखिए इसको। अगर इसे सोल्व करेंगे, 1 अपॉन 3 3 जा 9, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखिए, माइनस का 4, जो एक्सपोनेंट इसका है 2 है, माइनस का 4 और जिसका पावर है वो भी माइनस में है। इसको ऐसे ही करेंगे हम। देखिए ध्यान से, इसको हम क्या करेंगे, 1 अपॉन, फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन माइनस का 4 का पावर 2। यहाँ पर जो पावर आएगा वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आगे अब सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन माइनस में कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर है, अगर सोल्व करेंगे स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और हमारा आंसर निकल जाएगा। इसे देखिए आगे पढ़ाते हैं, आगे चलिए। देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, इससे कुछ लॉ के बारे में बात करेंगे, एक एक रूल हमारा बात करेंगे। देखिए ध्यान से, हमारा अगर बेस हमारा ए है, अगर इसके पावर m होता है और मल्टीप्लाई, फिर हमारा बेस ए है और इसका पावर n होता है। अगर बेस समान हो और आपस में मल्टीप्लाई में हो तो ए हमारा जो बेस ए सेम आता है और दोनों का पावर आपस में प्लस हो जाते हैं। क्या बताया मैं, ध्यान सुना आप लोगों ने। देखिए ध्यान से, ए का पावर m मल्टीप्लाई ए का पावर n, जब बेस आपस में समान हो तो उनको दोनों पावर जो एक्सपोनेंट होते हैं वो आपस में प्लस हो जाते हैं। अगर इस पर क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से, 4 का पावर 3 है मल्टीप्लाई 4 का पावर 6 है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे जो हमारा बेस है बिल्कुल समान है तो 4 ले लेंगे और दोनों पावर को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारा बन के क्या आएगा, 4 का पावर 9।
चाहे तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं, 4 को 9 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा लॉ हमारा, a का पावर m हो डिवाइड a का पावर n हो, जब बात डिवाइड की हो और दोनों बेस आपस में इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, हमारा बेस सेम आएगा और m जो एक्सपोनेंट है वो एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, यानी m माइनस n हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस फॉर्मूला पे, हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया बनके। मान लीजिए हमारा एक जगह पे माइनस का 4 हो और इसके पावर कितना हो 5 हो, डिवाइड फिर -4 हमारा हो बेस और इसका एक्सपोनेंट कितना हो -7 प्लस का हो। सोल्व करेंगे हम, देखिए ध्यान से, तो हमारा जब बेस समान होता है तो कॉमन आती है, तो -4 आ गया और इसके जो दोनों एक्सपोनेंट है पावर है यानी 5 -7 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, -4 का पावर -2 हो गया। आपको याद है मैंने पहला फॉर्मूला बताया था, अगर a का पावर -m हो तो 1/a का पावर m हो जाता है। ठीक है, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि -4 का पावर जो है माइनस में है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1/-4 का पावर 2 हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो -1 अपॉन माइनस में जो 4 है, जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस में रिजल्ट आएगा, तो -4 4 जा 16 हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए हम कुछ बुक से क्वेश्चन करके दिखाते हैं। यहाँ पे आइए देखिए, आपका सेकेंड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। सेकेंड फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका -4 का पावर 5 डिवाइड -4 का पावर 8 है। देखिएगा ध्यान से, तो हमारा जो बेस है समान है, जब बेस समान होगा हमारा तो -4 और जो इनका पावर है आपस में माइनस आएंगे तो 5 -8 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहला फॉर्मूला आपको कराया था, इस फॉर्मूला का अप्लाई यहाँ किया जाएगा। देखिए ध्यान से, तो -4 का पावर -3 आएगा। देखिए ध्यान से, जब कोई भी बेस का जो एक्सपोनेंट होता है पावर होता है माइनस में आता है, तो हम देखिए यहाँ पहले इस फॉर्मूला का पहले कराया था मैंने, ये फॉर्मूला का अप्लाई यहाँ पे करेंगे, a का पावर -m इक्वल टू 1/a का पावर m। देखिए ध्यान से, यहाँ पे करेंगे हम कौन से फॉर्मूला का अप्लाई, a के पावर -m इक्वल टू 1/a का पावर m। जब इस फॉर्मूला को अप्लाई हम करेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, दूसरा हमारा सम दिया गया है 1/2 का पावर 3 है, होल पावर 2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका ही फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। देखिए ध्यान से, जब a/b हो, a/b का पावर m हो तो a का पावर m बटे फ्रैक्शन में a का पावर n, 1/2 का पावर 3 आएगा, होल पावर कितना जाएगा 2। सोल्व करेंगे तो 1 का पावर 2 और 2 का पावर 3 का पावर 2 आएगा। देखिए ध्यान से, जब 1 का सर 1 ही होगा, जब 2 का पावर 3 है और होल पावर 2 है, तो यानी देखिए ध्यान से 1 का पावर 2 फ्रैक्शन 2 का पावर में आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए a का पावर m का पावर n है, तो हम क्या करेंगे, जो बेस को लिखकर और दोनों पावर जो है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का पावर 1/2 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।